लंगड़ा भिखारी। उस कस्बे में भिखारी तो और भी थे, परंतु लंगड़ा एक ही था। मालूम नहीं वह इस कस्बे में कब आया था। लोग उसे बहुत दिनों से यहीं देख रहे थे। इस अवधि में यहाँ और भी कई भिखारी आए, लेकिन वे सब होते बरसाती मेढक। थोड़े दिन यहाँ टिकते, फिर कहीं दूसरे नगर में चले जाते। पर लंगड़ा जिस दिन से यहाँ आया था, यहीं टिका हुआ था। वह चौक बाजार में स्थित एक टूटी फूटी पुरानी हवेली के नीचे हिस्से में बनी एक तहखाने में रहता था। तहखाना क्या, वो कूड़े का घर था। तरह तरह के मैले कुचैली फटे पुराने कपड़ों का एक ढेर, मिट्टी, टीन, लकड़ी के अनेकों टूटे फूटे बर्तन। इसके अतिरिक्त सैकड़ों छोटी बड़ी धूल से भरी शीशियों, जैसे कोई बड़ा गोदाम हो। बस यही उस लंगड़े की अनोखी संपत्ति थी, जिसकी वह बहुत देखभाल करता था। कुछ खा पी कर वह प्रातः 8 बजे ही अपने कार्य पर निकल जाता। 12 बजे तक समूचे बाजार का चक्कर लगा लेता, फिर कहीं किसी सस्ते ढाबे में जाकर भोजन करता। तत्पश्चात कुछ देर के लिए किसी पेड़ की छाया में सुस्ता लेता और फिर निकल पड़ता, गलियों और मोहल्लों में भीख मांगने। रात्रि को भोजन आदि करने के पश्चात ही सोने के लिए वह अपने तहखाने में लौटकर आता था। यही उसकी दिनचर्या थी। उसका स्वभाव कोमल और बाड़ी मधुर थी। कभी कभी बच्चे उसको लंगड़ा कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन वह हंसकर उसको टाल देता था। कभी किसी ने उसके क्रोधित होते हुए नहीं देखा। वह तो जिस दरवाजे पर भी वह जाता, भिक्षा अवश्य पाता था, किंतु कभी कभी कहीं से फटकार भी मिल जाती थी। सुनकर लंगड़ा लौट पड़ता था, लेकिन उसके मुख पर वही सदैव रहने वाली हल्की सी मुस्कान, खेलती रहती वही निर्विकार भाव होते। लोगों को उसे रोज देखने की एक आदत सी पड़ गई थी। कई धार्मिक रूढ़वादी व्यक्ति जब घर निकलते थे तो उसी को देखकर शकुन अपकुसुन होने का अनुमान लगा लेते थे। इस प्रकार वह कस्बे का एक आवश्यक प्राणी हो गया था। एक दिन की बात है कि लगड़ा बाजार में दिखाई नहीं दिया। आज आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। धूप हो, कड़कड़ाती सर्दी हो, वर्षा हो, तूफान हो, लगड़े की गति एवं समय में कोई अंतर नहीं आता था। पर आज 11 बज गए थे और वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लोगों के माथे ठनके कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई, बीमार न हो गया हो। लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। एकाएक समूचे बाजार में एक शोर सा मच गया। कुछ बच्चों ने आकर खबर दी कि लंगड़ा तहखाने में मरा पड़ा है। शव को हटाने के लिए नगर पालिका के कर्मचारी दौड़े गए। तहखाने के सामने कुछ तमाशा देखने वाली राहगीरों की भीड़ भी जमा हो गई थी। कर्मचारीगण जब शव के शरीर से कपड़े उतार रहे थे तो अचानक बनियान की जेब में एक कागज को देखकर उसके हाथ रुक गए। वह कागज बाहर एक सभ्य व्यक्ति को दिया गया। उस व्यक्ति ने कागज खोलकर पढ़ा तो वह विस्मित रह गया। कागज उसकी वसीयत थी। उसमें लिखा था कि इस मैले कुचैली चिथड़ों के ढेर के नीचे एक लोहे का बक्स है। उसमें मेरे जीवन भर की कमाई है। वह जितना भी है सब मैंने इसी कस्बे से आकर एकत्रित किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उस पूंजी पर सारे कस्बे का समान अधिकार है। मेरी हार्दिक कामना है कि मेरे मरने के पश्चात इस राशि से कस्बे में एक सुंदर पुस्तकालय बना दिया जाए, जिसमें बैठकर सभी लोग ज्ञान प्राप्त किया करें। चिथड़ों का ढेर हटाया गया। नीचे जंग खाया हुआ एक छोटा बक्स निकला। जब उसे खोला गया तो ऊपर तक रुपए पैसों से भरा पाया। गिनती की गई, 20,000 से कुछ अधिक ही रुपए थे, जो अब के 20 लाख से भी अधिक होंगे। आंखें फटी की फटी रह गईं। समूचा वातावरण लंगड़े भिखारी की जयकारों से गूंज उठा।
भिखारी होते हुए भी उसमें ऐसी निर्लिप्त भावना, ऐसी विकसित बुद्धि, ऐसे परिष्कृत विचार, मानव कल्याण की ऐसी तीव्र सद इच्छा। धन्य है धरा के ऐसे सुपुत्र। उस महाप्राण की श्रद्धांजलि में सत सत मस्तक नत हो गए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब के साथ जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।